कल हमने डिस्कस किया था फोन पे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। कल बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमने आपस में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था एएनएस फार्माकोलॉजी। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, then drug acting on parasympathetic nervous system. इसमें अब दो तरह की आपकी ड्रग आती है। एक आती है सिंपैथोमाइमेटिक, एक आती है सिंपैथोलाइटिक। It is also called adrenergic drug, and it is also called adrenergic agonist. Or same with this here, it is anti-adrenergic and antagonist. यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने कल डिस्कस किया, इनमें रिसेप्टर डिस्कस किया, हमने एक्शन डिस्कस किया, हमने कि कैसे बीटा ब्लॉकर और एड्रेनर्जिक ड्रग्स विल एक्ट, हाउ दे विल डू देयर एक्शन। Laptop battery. Yes. Okay. कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें से कुछ आपको दिक्कत है, कुछ समझने में, कुछ डाउट्स है कोई? cerebellum, pons medulla, the main component where the sympathetic and the parasympathetic center of our body, that is in the hypothalamus.
अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको ऐसे बना दें, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। So hypothalamus is the main area who manages the balance between your sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Is it clear to all? Yes, sir. We have discussed about one example yesterday, that if small boy, smiling face, if he is roaming in the night, in the dark night after having dinner, then he saw some big dog. Dog, not a very good drawing, but assume it is a dog. And dog mood is not good. Then this sweet boy, how he will react? How he will react to dog? Dog से कैसे बचेगा, कैसे react करेगा? When he saw the dog, at that time, this area of posterior area of the hypothalamus, it is your sympathetic nervous system, it will be activated. And when it will be activated, first of all, his hands and legs got power. Big muscles develop. His heart, increase the heart rate. Blood flow will be increased to hands and legs. Hair will be erect. Hair will be erected. बाल ना खड़े हो जाते हैं डेंजर में। तो हैव यू सीन दैट स्पाइडरमैन मूवी, जैसे स्पाइडरमैन पे कोई डेंजर आता है तो उसके बाल दिखाते हैं कैसे वो इरेक्ट हो जाते हैं, एक वो सेंसेस आती हैं उसे, उसका सिंपैथेटिक मतलब वो जैसे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके बाल एकदम इरेक्ट होते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है वो भी। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा और जो सर्कुलर मसल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, इंक्रीज्ड, एंड सलाइवा डिक्रीज, आईज जो है इसकी, इनका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, यानी कि बड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ही नीड्स टू सी फार, दूर देखना है ना भाई, छुपने के लिए कोई ना कोई जगह देखनी है, तो दूर की नजर हमारी अच्छी हो जाएगी बजाय पास की। पास में धुंधला दिखाई देगा, दूर का साफ दिखाई देगा। Isn't it? One more thing, how your hypothalamus know that there is stress, there is danger? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाइपोथैलेमस को भी अब पता कैसे चला कि वहां पे डेंजर है?
by this diagram there is limbic system, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है आपका, हमारे बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ काम करते हैं इस वाले सिस्टम में। इमोशंस, रिसेंट मेमोरी, इनर फीलिंग्स, एंड dog is there, barking sound, आवाज आएगी कानों में, हमारे ईयर विल रिसीव द मैसेज, डेंजर मैसेज। तो ये आपके ऑडिटरी पाथवे के थ्रू ये हमारे ईयर तक जाएगा, ये साउंड यहाँ पे रिसीव होगा और ये एक्टिवेट करेगा हमारा ऑडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन। एंड इट विल स्टिमुलेट लिम्बिक सिस्टम। एंड व्हेन यू, अभी तो आप सामने देख रहे हो, आपने सिर्फ आवाज सुनी, फिर आपने कहा भाई कौन है पीछे जो इतनी ज्यादा आवाज निकाल रहा है, फिर आपने टर्न करके देखा तो ये बड़ा सा डॉग सामने था और जो ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर आपका विजुअल एरिया, विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करेगी एंड दैट विल आल्सो स्टिमुलेट लिम्बिक सिस्टम। ऑसिपिटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम में एक चीज और है, हमारे जो भी रिसेंट एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वो भी ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये जो पर्सन है उसका ऑलरेडी एक जो पास्ट बैड एक्सपीरियंस है डॉग के साथ, तो दैट मेमोरी विल आल्सो स्टिमुलेट लिम्बिक सिस्टम। अब ये सब चीजें क्या करेंगी, ये सब चीजें आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देंगी। ये सब आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगी। एंड दिस एसएनएस विल एक्टिवेट स्पाइनल कॉर्ड, ऑल स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सिंपैथेटिक सिस्टम पूरा। जैसे ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, देन ये पूरा सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे होल्ड करना है।
हाँ हाँ, आप आ जाइएगा बाद में ना, आप आ जाइए। ठीक, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मेडिसिन मैंने जो कोरियर कर दी, वहां से आ जाएंगे आप। ठीक, ओके। हाँ जी, हेलो हेलो बच्चा पार्टी। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। दिस इज द सर्वाइकल, this is thoracic part, this is lumbar part, this is sacral part. अच्छा ये बताओ, ये जो स्क्रीन होती है इसके ऊपर क्या कहते हैं, टच स्क्रीन है वैसे मेरी, इससे मेरी उंगली ही चल सकती है कि या फिर कोई पेन वैन भी आता है जो कि टच पे से चल सके? आते हैं सर, पेन भी आते हैं। From T1 to L2. पास एक ना गैंग्लियन बनाता है, आपकी T1 T2 T3 ना T12 तक होती है, और L1 और L2 होता है ना, ऐसी है। I will draw this. स्पाइनल कॉर्ड अगर आपने ध्यान से पढ़ी है ना कभी, तो आपको फटाफट याद आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। सब कुछ होता है इमेज, स्पाइनल कॉर्ड ऐसी रहती कुछ, ऊपर से सिंपैथेटिक मैसेज आया एंड इट विल आउटफ्लो, ये मैसेज आया एंड इट विल आउटफ्लो, तो ये आउटफ्लो यहां पे हो रहा है। ठीक है, दिस इज, फिर अब ये यहां से मैसेज जब ये पास होगा तो ये आपका आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियन, गैंग्लियन के बाद वाला, ये आपका प्री गैंग्लियन हो गया, गैंग्लियन के पहले वाला पोस्ट गैंग्लियन, और यहाँ पे इनके बीच में मैसेज ट्रांसफर होता है।
and this will reach to the target, जो भी इसका टारगेट है, either it is heart, it is kidney, it is liver, and it is other part, either skin cells and many other organs. सब जगह पे यही sympathetic flow आपका बहेगा. And your pre-ganglionic neurotransmitter is acetylcholine. So आपके pre-ganglionic ये जो आपके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, ये सब क्या है? आपके कोलिनर्जिक हैं. ये सब क्या है? आपके कोलिनर्जिक न्यूरल सिस्टम है, क्योंकि ये सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं. और जो भी आपके पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियंस होंगे या फिर प्री गैंग्लियोनिक होंगे, दैट इज आल्सो कोलिनर्जिक. और so all the neurons which are coming out from the central nervous system are cholinergic. Is it clear to all? Yes, sir. Okay. प्लीज इससे रिवाइज कीजिए एक बार, जहां पे भी डाउट है मुझसे जिसको उसको पूछ लीजिए. One more interesting thing said there, that these are the preganglionic neurons, and it is attached to the postganglionic neurons, and at the end of, so it is heart, beta 1 receptors is there. It releases acetylcholine. It will activate this, and here is the nicotinic receptors. इसके ऊपर acetylcholine एक्ट करेगा. एक आपका एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, and it will activate this, and it releases norepinephrine, and it act on beta 1 receptors. Other part of the sympathetic nervous system, it is act on the medulla cortex, adrenal medulla.
and same, it will release acetylcholine and it act on this, it will release epinephrine, and this epinephrine will circulate in the blood system. So one is neurotransmitter is non-epinephrine, other is epinephrine. What is the basic difference of epinephrine and non-epinephrine? इसने पढ़ा है कभी? कुछ पढ़ो भैया, आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते। Epinephrine and non-epinephrine both are same in structure. While epinephrine has more effect on your heart as compared to non-epinephrine. Is it clear? Yes, sir. Yeah. But जब आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तब आपका नॉन एपिनेफ्रिन भी निकलता है और एपिनेफ्रिन भी निकलता है। दिस इज जब ये ऑलरेडी आपका ब्लड सिस्टम में आ गया तो ये हार्ट पे भी एक्ट करेगा और हमारे हार्ट रेट को ज्यादा बढ़ाएगा। आपने सुना होगा कभी कभी कि कोई कहता है कि डर के मारे हार्ट अटैक आ गया, डर से मर गया इंसान, डर, फियर। जो ये फियर है ये क्या है? इस फियर में आपका सिंपैथेटिक ऑन है। क्या है इसमें? सिंपैथेटिक ऑन। Sympathetic one. Yeah. और ये सिंपैथेटिक जब ऑन हो जाता है तब आपका डर बढ़ जाता है, आपको डर लगने लग जाता है। डर, और डर से ही ये जो कोविड हुआ अभी, कोविड में लोग ना कोविड से नहीं मरे बेचारे, डर से मर गए। कोविड का डर ने उनको मार दिया। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाना, अगर थोड़ा बहुत जब ये माहौल ठीक हो जाए और डॉक्टर से बात करना कि लोग जो ये ज्यादा गए ना कोविड के दौरान, क्या चीज आपने देखी, क्यों ये इनके अंदर हुआ? एक ही जवाब मिलेगा आपको, एंजाइटी, डर, फियर। वो बहुत डर गए भाई, डर में उनका सिंपैथेटिक इतना ज्यादा ऑन हो गया, एपिनेफ्रिन इतना ज्यादा फायरिंग कर रहा था, नॉन एपिनेफ्रिन इतना ज्यादा फायरिंग कर रहा था। हार्ट क्या करेगा? हार्ट ही फेल हो गया लोगों को, लोग हार्ट अटैक से मर गए बेचारे। थोड़ी सी रिसर्च पढ़ना, उनके अंदर आपको निकल के आएगा उनको हार्ट अटैक आया, 99% लोगों को। सिंपैथेटिक ऑन हो गया एक्सट्रीम लेवल का, इससे बोलते हैं हाइपर एंजाइटी। एंजाइटी ठीक है, समझ में आता है, बट हाइपर एंजाइटी। और इन लोगों को बचाया जा सकता था या बचाया जा सकता है कौन सी ड्रग से? कौन सी ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है? एंटी एडिनर्जिक। आप एंटी एडिनर्जिक ड्रग देके भी इनको बचा सकते हैं, इनका फियर कम कर सकते हैं। मैं क्लियर ना? Yes, sir. हाँ, थैंक यू। तो
this is pre-ganglionic, it is post-ganglionic. It's the end part of the neuron. हम थोड़ा सा बड़ा करते ताकि हम इसमें समझ सकें कि कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे सिंथेसिस हो रही है। जानना है आपको इसके अंदर डेप्थ में जाना है या इसको छोड़ दें? पढ़ा दीजिए सर। ओके, have you read our digestive system? And हम जो भी प्रोटीन लेते हैं, when you ingest any protein who is rich mostly protein amino acids, then these amino acids are separated and it comes in our bloodstream. One amino acid is called tyrosine. Tyrosine? And in our neuron, we have special pumps here. ये आपके पंप है, कौन से? टायरोसिन पंप। ठीक, इनको लिख लीजिए आप। All sympathetic nerve ending, write it down, लिखते रहो साथ साथ। All sympathetic nerve endings are very rich in tyrosine. Tyrosine amino acids. और ये टायरोसिन यहां से अपटेक हो जाएगा। Here is the tyrosine hydroxylase. What tyrosine hydroxylase will do? Sir, it will convert the tyrosine into L-DOPA. Yeah, good. It will convert tyrosine into DOPA. And convert the DOPA into Dopamine. DOPA D carboxylase to convert. डोपामिन का क्या फंक्शन है?
ये आपका न्यूक्लियस है. It is also having pumps outside. This dopamine will pump inside. Dopamine. अगर ये डोपामिन अंदर नहीं पंप होगा तो बाहर इसका क्या हल होगा? अपने ही घर में मार दिया जाता है. ऐसा होता है ना कि घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं तो वो जायदाद के लिए लड़ाई करते हैं, तो कहते हैं भैया ये जो वारिस आने वाला है उसको मार दो. तो वही हाल होता है यहाँ पे. डोपामिन जैसे पैदा हुआ वैसे इसको मार दिया जाता है. तो क्या है, इसको बचाने के लिए ये न्यूक्लियस का शेल्टर होता है. इसमें ये जो पंप है, और ये पंप मतलब गेट है, स्पेसिफिक गेट है, तो सिर्फ डोपामिन की एंट्री कराते हैं, किसी और की एंट्री नहीं कराते हैं. जैसे मारता कौन है? Have you seen about a big cat? You know cat? Cat. This cat always say meow. M-A-O. Monoamine oxidase. It degraded dopamine. Is it clear? Yes, sir. हमारे कितने तरह के मोनोअमीन होते हैं? डोपामिन क्या है? सर कैटेकोलामीन है. अच्छा, तो फिर म्याओ कैसे खा गया इसे?